जय जगन्नाथ। जय जय द्वारिकाधीश। आप सभी मित्रों को ओम नमः शिवाय ज्योतिष केंद्र की तरफ से जय श्री राम। मित्रों, आज मेरे मन में विचार आया कि आपके सन्मुख एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करूं, लेकिन कहानी मुझे याद आ गई। कभी मैंने किसी महात्मा से सुना था, किसी महापुरुष से सुना था, और आप सभी के बीच में कई बार मैंने सुना। लोग कहते भी हैं कि पंडित जी, समय मेहरबान तो गधा पहलवान। तो साहब, कई लोगों से मैंने पूछा कि मेरे बंधु, मेरे मान्यवर, मेरे भाई, ये समय मेहरबान और गधा पहलवान ये हमें समझाइए। तो जिनको नहीं पता वे कहते हैं, नहीं पंडित जी, आप इसकी खोज करो, मैं तो सुननी सुनाई बातें कह रहा हूँ। तो मुझे एक कथा सुनने को मिली थी, एक महात्मा के द्वारा एक महापुरुष ने सुनाया था। ये कथा है भगवान जगन्नाथ जी के स्थान की, जहाँ पर उड़ीसा कटक, तो भगवान जगन्नाथ जी की वहाँ पर शोभा यात्रा प्रत्येक वर्ष निकलती है और मंदिर में बड़ा विशेष जलसा होता है। दूर दूर से लोग उस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। जो वहाँ ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वे लोग गांव में एकत्रित होकर के और आपस में योजना बना करके श्रद्धा भाव से वो भी भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकालते हैं। कभी रथ की व्यवस्था हो जाती थी तो रथ भी बनाते थे, कभी नहीं होती थी तो घोड़े पे, घोड़ी पे ऐसा कर दिया करते थे। लेकिन एक बार तो साहब बड़ी विचित्र बात हो गई। गांव में कोई घोड़ा मिला ही नहीं, शहर में ही नहीं मिला। तो गांव के लोग, जो श्रद्धालु लोग थे, वे पहुँचे जो गांव का जो मंदिर था, पुजारी जी के पास। पुजारी जी को प्रणाम किया और निवेदन किया, महाराज अब की बार घोड़े की व्यवस्था नहीं हुई, कैसे ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकलेगी, कैसे करें? तो पुजारी जी ने उनसे कहा कि आप निश्चिंत रहो, कोई बात नहीं, अगर घोड़ा या घोड़ी की व्यवस्था नहीं हुई है तो आप कुम्हार से गधा ले आओ। अब की बार गधे के ऊपर शोभा यात्रा निकालते हैं। गांव के लोग पंडित जी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। उनको रास्ता मिल गया था, वो गए और एक कुम्हार से गधा मांग करके ले आए। गधा आया तो मंदिर के सामने खड़ा किया गया। तो गांव के लोगों के साथ पुजारी जी ने पहले तो गधे को स्नान करवाया। स्नान करवा करके जो रेशमी चद्दर है उससे गधे को सजाया गया, ओढ़ा दिया गया पीठ पर, और गधे के माथे पर मुकुट बांधा गया, जैसे शादी में घोड़ी पर बांधा जाता है, ऐसे सजाया गया। और गधे की पीठ के ऊपर ठाकुर जी को ला करके पुजारी जी ने बिठा दिया। गांव की जो औरतें थी उन्होंने आरती करने के लिए थाली तैयार कर ली। कुमकुम, रोली, पुष्पमाला वगैरह से भगवान को तिलक करके स्वागत करने लगी, आरती करने लगी। अन्य जो श्रद्धालु थे, कोई शंख बजाने लगा, कोई घड़ियाल घंट बजाने लगा, अनेक प्रकार के बाजे भी बज उठे, जय जयकार हुई, भगवान जगन्नाथ जी की जय, भगवान जगन्नाथ जी की जय। और उसके बाद गांव के लोग बड़े श्रद्धा के साथ भगवान जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा निकालने लगे।
अब जी ऐसा हुआ कि गधा जिधर जाता उधर सब लोग हाथ जोड़ते हैं, कहते जय हो जय हो जय हो, हे परमात्मा आपकी जय हो, हे भगवान जगन्नाथ आपकी जय हो। जय जयकार होने लगी। आधे शहर को लगभग गधे ने घूम करके देखा, लोगों की जय जयकार सुनी, तो गधे के मन में आया कि आज मुझे अपनी सामर्थ्य का पता लग रहा है। मैं तो अपने आप को बड़ा तुच्छ समझता था, लेकिन नहीं नहीं, शहर में मैं कभी निकला ही नहीं। आज पता लगा कि शहर के लोग मुझे कितनी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मैं तो बहुत सम्मानित हूं। और ऐसा कहकर के गधे के अंदर अहंकार आ गया। अब गधा चला। संयोग बस आगे से एक गौ माता ने रास्ता क्रॉस कर दिया, और जैसे गौ माता ने रास्ता क्रॉस किया, उनको देख करके गधा बोला, दिखाई नहीं देता? दुनिया मेरी जय जयकार कर रही है और तुम मेरा मार्ग काट रही हो, इतना बड़ा दुस्साहस। गौ माता ने कहा, मेरी गलती हो गई, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। गधा बोला, ठीक है ठीक है, क्षमा किया, आगे से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। गौ माता चली गई। पूरे गांव की परिक्रमा पूरी हो गई। गांव के लोग आए। पुजारी जी ने ठाकुर जी को उठाया, मंदिर में स्थापित कर दिया। रेशमी चद्दर हटाई, मंदिर में रख दिया। औरतें अपने घर गई, गांव के लोग अपने घर चले गए। अब उसके बाद गधा मंदिर के दरवाजे पर खड़ा खड़ा सोचने लगा, कमाल के लोग हैं, अभी तक तो मेरी जय जयकार कर रहे थे और अब मुझे कोई बात भी नहीं पूछ रहा है। और पुजारी जी अपने काम में लग गए थे। अचानक पुजारी जी को कोई बात याद आ गई कि भाई, बाहर ठाकुर जी को उतार करके मैं लाया था, कोई ऐसी वस्तु, कोई चीज छूट तो ना गई हो। वो चले गए मंदिर के बाहर, देखने के लिए चले गए। और जैसे गए तो गधा वहां खड़ा था। अब तो पुजारी जी को क्रोध आ गया साहब। आए, लठ उठाई और जाते ही गधे को 2 लठ जड़ दिया। जब जड़ दिया तो उसी समय गौ माता आ गई वहां पे। गौ माता ने कहा, महाराज कैसी रही, आपकी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रही? गधे की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने गलती का एहसास हुआ, पश्चाताप करने लगा। वो एहसास जब हुआ, पश्चाताप करने लगा। बोले, हे गौ माता, मैं ही अहंकार में डूब गया था, अब आप मेरा मार्गदर्शन करें। गौ माता ने कहा, पूछो। गधे ने कहा कि अभी कुछ समय तक मेरी जय जयकार हो रही थी, लोग मेरे आगे सिर झुका रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। औरतें आरता की जो थाल, जो आरती की थाल है, दिखा रही थी। मेरे स्वागत में लोग पलके बिछाए थे, पुष्प वर्षा हो रही थी, और अब मुझे लाठी पड़ रही है। इसका कारण क्या है? गौ माता ने कहा, पुत्र गधानंद, तुम्हारी जय जयकार नहीं हो रही थी। बोले, तब किसकी हो रही थी? बोले, तुम्हारी पीठ पर ठाकुर जी विराजमान थे, और ठाकुर जी के विराजमान होने के कारण लोग तुम्हें सिर झुका रहे थे, ठाकुर जी का अभिवादन हो रहा था। ठाकुर जी जब तक तुम्हारी पीठ पर थे, लोग सम्मान करते रहे, अब तुम्हें अहंकार हो गया। लेकिन पुत्र गधानंद, जब तुम्हारी पीठ से ठाकुर जी उतर गए, अब तुम्हें लाठियां पड़ रही हैं, इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। उस दिन शायद गौ माता ने कहा, किसने कहा, मुझे नहीं पता। समय में मेहरबान तो गधा पहलवान, कि गधे की पीठ पर ठाकुर जी थे
समय ने साथ दिया, गधा भी पूजनीय हो गया। इस कहानी का जो सारांश है, अगर आप शहर में जाते हैं, कोई आपको प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, श्रीमान कहता है, स्वागत करता है आपका, तो साहब आप कभी फूल के कुप्पा मत हो जाना। ठाकुर जी को प्रणाम करना, भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम करना, परमात्मा को धन्यवाद करना, कहना हे प्रभु मैं तो इस लायक नहीं था कि मुझे कोई नमस्कार करे, मुझे कोई प्रणाम करे, कोई मेरा अभिवादन करे, लेकिन हे नाथ इतनी बड़ी कृपा कर दी कि आज मुझे लोग नमस्कार कर रहे हैं। हमारे समाज में भी कुछ लोग होते हैं कि दोहरा रवैया अपनाते हैं, गरीब के साथ ढंग से बात नहीं करते, और उनसे कोई 20 धनवान मिल जाता है तो उसके स्वागत में पलके बिछा देते हैं। साहब स्वागत करना, सम्मान करना, सबके प्रति आदर का भाव रखना, ये तो हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। परंतु ध्यान रखें, इन सबके पीछे ठाकुर जी का हाथ है। ये निरंतर ठाकुर जी से कहते रहना, ठाकुर जी दुनिया गिरा दे कोई बात नहीं, आप मुझे अपनी नज़रों से मत गिरा देना, क्योंकि ठाकुर जी की नज़रों में अगर आप बचे रहे तभी आप सम्माननीय हो, आदरणीय हो और समाज में श्रद्धा आदर के पात्र हो। तो आज की जो कथा थी, बस समय मेहरबान तो गधा पहलवान। अगर कथा अच्छी लगे तो इसको आप प्रेरणा के तौर पे कथा को कथा के माध्यम से लेना, इसमें टीका टिप्पणी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी श्रद्धा हो तो लाइक करना, श्रद्धा हो शेयर करना, और कुछ लिखना हो कमेंट में तो लिखना जय जगन्नाथ, जय जय द्वारिकाधीश, हरिओम, हरि शरणम।